8. पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर की दर्दनाक मौत के साथ समीर और कर्ण पिशाचनी का खूनी नाच शुरू हो चुका था। कितना सुकून मिला है मुझे इसकी हत्या से। मुझे अपनी पुरानी शक्तियों जैसा एहसास हो रहा है। मुझे लगता है मैं तुम्हारा साथ देते देते 1-2 दिन में ही पहले जैसी शक्तियां हासिल कर लूंगी। लगता है मैंने तुम्हारी खून की प्यास को फिर से जगा दिया है। किसी और को खून करते देखना मेरे लिए वॉरिज्म जैसा है। इसका सुकून अलग ही है। तो देर किस बात की, तुम भी अपनी प्यास बुझा लो। चलो किसी गरीबों की बस्ती में और वहां से मिटा लो अपनी प्यास। तुम्हारे साथ मैं भी कुछ शिकार कर लूंगा। कर्ण, पिशाचनी और समीर एक झुग्गी झोपड़ी की बस्ती के पास उतरते हैं। यह जगह शहर से अलग थी क्योंकि शहर के लोग अपने घरों के आसपास ऐसी बस्तियां पसंद नहीं करते। चलो अपना विनर चिकन डिनर शुरू करते हैं। इतना कहते ही कर्ण, पिशाचनी ने उन घरों और झोपड़ियों के कच्चे पक्के दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए और उनमें से लोगों को घसीट घसीट कर मारने लगी। अरे सिर्फ तमाशा मत देखो समीर, लो ये खाकर इन कटर की पैदाइशों को इनकी सही जगह पहुंचा दो। जैसा कर्ण पिशाचनी का हुक्म, वैसे भी ये साले धरती पर बोझ हैं। इनकी का राशन का टैक्स हम अमीरों को देना पड़ता है। चलो इस धरती से कुछ कीड़े तो कम होंगे। लेट्स फक दीज बास्टर्ड्स। भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें माफ कर दो, कोई बचाओ हमें, हे भगवान। ये लोग समझते हैं कि उनका भगवान उन्हें बचा लेगा। आज रात उन्हें ये समझ में आएगा कि इस दुनिया का असली भगवान कौन है। मुझे और चाहिए कर्ण पिशाचनी। एक के बाद एक शिकार और ज्यादा सुकून देता है। ऐसा लग रहा है ये कभी खत्म ही ना हो। एक माँ अपने 2 छोटे बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर्ण, पिशाचनी एक ही हाथ के इशारे से उसका गला दबा लेती है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे, मेरा कसूर क्या है? तेरी गलती सिर्फ एक है, तेरे जीने की हिम्मत। ये आंसू और ड्रामा मुझे और मजा दे रहे हैं। इस बच्चे का क्या करना है? अब ये भी मैं बताऊंगी। तुम ऐसा क्यों रहे हो? अपने अंदर के शैतान से पूछो। अगर शैतान बनना है तो अपनी भलाई की भावना को मार डालो। करो जो जरूरी है। समीर एक पल के लिए झिझका, लेकिन कर्ण, पिशाचनी की घूरती नजर उसका पीछा कर रही थी। वो चाकू उठाकर बच्चे की तरफ बढ़ा। खून की नदियां बहती जा रही थी। हर झोपड़ी एक कब्रगाह बन चुकी थी। एक आदमी जो बस्ती का नेता लगता था, आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पुलिस थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगी। ये मेरी बस्ती है, मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगा। वाह, एक और हीरो मिल गया। चलो समीर, ये तुम्हारा अगला टेस्ट है। देखते हैं तुम इस हीरो को कैसे हराते हो। वो आदमी समीर पर लाठी से वार करता है, लेकिन समीर का नया शैतानी रूप उससे हर वार को रोक देता है। समीर के अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं आई थी, लेकिन इस कत्लेआम ने उसके अंदर एक अलग ही जुनून पैदा कर दिया था। तुम्हारे जैसे हीरो बस कहानियों में अच्छे लगते हैं। समीर ने चाकू एक बार फिर घुमाया और किसी कुशल नाई की तरह एक ही बार में उस आदमी की गर्दन काट दी। बहुत खूब, तुम काफी टैलेंटेड हो। तुम अगर इतने बड़े बिजनेसमैन ना भी होते तो भी बड़े किलर होते। लेकिन दूर पुलिस की सायरन सुनाई देती है। कर्ण, पिशाचनी हंसी में फिर एक बार बोलती है, लगता है तुम्हारी पहली रात पूरी होने से पहले पुलिस तुम्हारा स्वागत करने आ रही है। लेकिन चिंता मत करो, अभी खेल बाकी है। पुलिस? उनसे क्या डरना, मुझे उनसे लड़ने में मजा आएगा। नहीं समीर, अब कुछ नया ढूंढते हैं। यहाँ के बच्चे कुचे लोगों को उनका दर्द भगाने के लिए छोड़ देते हैं। रात और ज्यादा गहरी हो गई थी, लेकिन बस्ती में
बेचारे लोगों के सपने हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। साहिला किसी तरह मोहित को उसके क्वार्टर तक ले आई थी। बीते कुछ दिनों में मोहित के शरीर ने जो झेला था वो किसी आम इंसान के हिसाब से बहुत ज्यादा था। आपका शरीर तो जख्मों का गोदाम बना हुआ है। बैठिए, मैं फिर से मरहम पट्टी कर देती हूँ। मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि आपका पाला कर्ण पिशाचिनी और अर्जुन से कब पड़ा, और इतनी शक्तिशाली कर्ण पिशाचिनी से आप कैसे बच पाए? ये तो नहीं पता मैं उससे कैसे बच पाया। शायद भगवान का आशीर्वाद था मेरे सर पर, लेकिन वो एक पूरी ट्रेन के यात्रियों की बलि चढ़ाने जा रही थी, जिसे मैंने एक शक्तिशाली लड़की की मदद से रोका। फिर कर्ण पिशाचिनी मेरे पीछे आई, लेकिन मैं चालाकी से पवित्र गंगा में कूद गया और अपनी जान बचा ली। तो क्या कर्ण पिशाचिनी आपके पीछे गंगा में डूब गई थी? मेरे पीछे नहीं, वो तो उसे अपने लवर अर्जुन को बचाने के लिए गंगा जी में आना पड़ा, और ऐसा करते ही शायद उसकी शक्तियां चली गई थी। दोनों के बीच कुछ पलों के सन्नाटे के बाद मोहित ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें यहां आना नहीं चाहिए था साहिला, लोग देख लेंगे तो बात बनेगी। लोग तो चीजें सोचेंगे ही मोहित जी। मेरे लिए तो आप अब भी वही हैं जो कभी थे। मोहित ने साहिला पर से अपनी नजरें हटा ली। साहिला सावधानी से उसके जख्मों को साफ करने लगी, जिससे वो दर्द में आहें भरने लगा। दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो तब से है साहिला जब तुमने ये रास्ता चुना। ये चोट तो सिर्फ एक निशान है उस दर्द का। न जाने क्यों तुमने ये अघोरी बनने का रास्ता चुना। तुम मेरे दर्द या मौत से परेशान हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, कर्ण पिशाचिनी ऐसे कितने ही लोगों को उनके परिवार वालों से छीन लेती है। मोहित ने साहिला की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। साहिला के हाथ कुछ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए चोट को साफ करना जारी रखा। तुम अभी भी वापस आ सकती हो साहिला। यह अघोर तंत्र और काली शक्तियां ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारी रूह अभी भी साफ है। अब बहुत देर हो चुकी है मोहित जी, मैं वापस नहीं आ सकती। क्या बात कर रही हो? तुम वापस आ सकती हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम सिर्फ एक बार। साहिला ने हाथ के इशारे से जैसे मोहित को रोका। मैं ये रास्ता छोड़कर नहीं जा सकती मोहित जी। जो मैंने खोया है, जो मैं बन चुकी हूँ, उससे मैं अलग नहीं हो सकती। आपकी बात अलग थी, इसलिए मैंने आपको बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम भी लिया। लेकिन सच तो ये है कि मैं खुद कर्ण पिशाचिनी का साथ दे रही हूँ। और मैं क्या करूं साहिला? तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरा इंतजार, क्या वो सब बेकार है? साहिला मोहित के कंधे पर हाथ रखती है। मोहित जी, आपके लिए मेरी इज्जत और मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, पर अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। शायद आपसे इस तरह फिर मिलना मेरी किस्मत में था। साहिला, शुक्रिया। अपना ध्यान रखना मोहित जी, मैं हर जगह आपको बचाने नहीं आ सकती। साहिला दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। मोहित नम आंखों से दरवाजे को देख रहा था। तभी उसे पुलिस रेडियो पर पुलिस इंस्पेक्टर के मर्डर की खबर सुनाई देती है। ओह, इस काम को सिर्फ कर्ण पिशाचिनी अंजाम दे सकती है। मुझे रेडियो मैसेज के आधार पर उसकी लोकेशन का आना। कृष और तानी उस बूढ़ी औरत को समझाने में लगे थे कि वो बुरे इंसान या जासूस नहीं है। तभी दूर से कुछ पहरेदारों की आवाज सुनाई देती है। उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। कृष, ये लोग तो यहीं आ रहे हैं। शायद यहाँ की हलचल ने इनका ध्यान खींच लिया है। हमें चुप रहना होगा। छोड़ो मुझे, तुम लोग यहाँ के नहीं हो, तुम्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा। अच्छा हुआ जो वो लोग यहीं आ रहे हैं, मैं उन्हें सब बताऊंगी। दादी, शांत रहो, हमें छुपने दो। कृष, अगर ये और चिल्लाई तो हम पकड़े जाएंगे। मुझे माफ करना दादी, हमें यहाँ से निकलना है। न चाहते हुए भी कृष ने उस औरत को जबरदस्ती पकड़ के उसका मुंह बंद कर दिया। तानी ने पहले इधर उधर देखा,
फिर क्रिश की मदद से उन्होंने बूढ़ी औरत को उठाया और तेजी से एक घने झुरमुट की तरफ भागने लगे। पहरेदारों की आवाजें अब और करीब आ रही थी। ये झुरमुट काफी घना है, शायद यहाँ हमें कोई ना देखे। दादी अब चुप रहो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इस आपाधापी में कहीं आपको ही चोट ना लग जाए। क्रिश और तानी झुरमुट में छिपकर पहरेदारों की हरकतों को देखने लगे। दो पहरेदार एक दूसरे से बात करते हुए उनके पास से गुजरते हैं। लगता है कोई यहाँ था, इन पेड़ों के पास आहट हुई थी। हाँ, पर अब कुछ नजर नहीं आ रहा, शायद कोई जानवर हो। फिर भी एक बार ध्यान से देखते हैं। मालिक का हुक्म है, कुछ भी असामान्य हो तो तुरंत खबर देनी है।